So we are going to start with the 12th का syllabus with my favorite part, genetics. And एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, एक एक चीज हम अंदर से देखेंगे इसको इन एंड आउट. पढ़ाना जाए तो बच्चों को शॉर्ट में भी हो सकता है, ये एकदम डिटेल में भी हो सकता है, बट वी विल चूज अ पाथ वेयर वी विल अंडरस्टैंड ईच थिंग द वे इट इज. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन प्रॉपर्ली, ध्यान देना अच्छी तरह से. एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो बच्चों, व्हेन आई टॉक अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, दिस इज चैप्टर नंबर 3. एनसीईआरटी में देखोगे तो भी तुमको मिलेगा अच्छी तरह से, एकदम सिस्टमैटिकली चैप्टर्स तुमको जेनेटिक्स का 12th में मिलेगा ही. अब समझने की कोशिश करना. See, when I talk about inheritance and variation, there are certain basic concepts that you should know first. Okay. So let us see some basic things and that we have covered in the lower standard also, but it will help you to enhance your understanding of a subject. So the very first thing is, in our human body, the trillions of cells. Each cell has बच्चों nucleus. Nucleus has chromosomes. When I talk about human, each cell contains 46 chromosomes. इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर 46 का 47 भी हो गया या 45 भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चों. एंड दिस क्रोमोसोम एंटायरली इज मेड अप ऑफ डीएनए, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द डीएनए, एंड इनसाइड द डीएनए देयर आर जीन्स. These genes are the individuals or the points. They are basically the segments on the DNA. They are a part of DNA. So क्या बोला मैंने? एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए. अब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसा होता है वो तुमने 9th में नहीं पढ़ा है, वो तुमने 11th में पढ़ा है, वो तुम 12th में पढ़ोगे. डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है, डीएनए में क्या होता है, किस तरह से करता है, ये सब तुम 12th में पढ़ोगे. जीन्स कैसे होता है, कैसे ट्रांसफर करता है, ये सब तुम 12th में पढ़ोगे. तो ऑल दिस थिंग्स एकदम डिटेल में हम पढ़ेंगे, काफी मजेदार तरीके से. तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स. नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी ऑल आर 99.9% अलाइक बच्चों. एंड द रीजन फॉर बीइंग अलाइक इज, सी अंडरस्टैंड, दिस आर ऑल द क्लेम्स व्हिच आई एम मेकिंग. When you study the chapter ऐसे अंदर अंदर से, I will prove these claims कि 99.9% क्या सेम है अपना. So me, you, everybody has a genetic composition which is 99.9% same. So because of this 0.1% difference, we all are different. So ये सब चीजें भी हम देखेंगे. But before we start with anything, you should know one very important concept, the concept of traits. So ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, but you should know one thing very clearly. Certain people are tall, short. Some have different skin color. There's different eye color. Somebody is bald or somebody is not. बाला शैतान, right? तो टकला होता है, कोई नहीं होता है. In short, किसी किसी के कर्ली हेयर्स होते हैं, किसी किसी के नहीं होते, किसी किसी के डिम्पल्स होते हैं, कोई लेफ्टी होता है, कोई राइटी होता है. So all these things are transferred. You can see the skin color is matching over here. He is a bit different, but certain things are passed from parents to offsprings. And this is very important. Now, this is where the chapter starts. What is heredity? So basically this transfer, or 12th की definition के हिसाब से inheritance. So basically the transmission of genetic information from generation to generation. उसी को बोलते हैं बच्चों इनहेरिटेंस. और जब ये ट्रांसफर होता है तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस आल्सो, दैट आल्सो विल टॉक अबाउट. सो ये हो गया इनहेरिटेंस. बट व्हेन दिस ट्रांसफर टेक्स प्लेस बच्चों, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएशन आल्सो व्हिच टेक्स प्लेस. If you see here, आप देखोगे
पापा में से बेटी में बहुत सारी स्किन कलर गया है, या फ्यूचर में जाके बेचारा ये भी बाल्ड हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन बहुत सारा डिफरेंसेस भी है, उसको बोलते वेरिएशन. सो द डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, उसको हम बोलते वेरिएशन. अब वो क्यों होता है? टू पेरेंट्स, certain things come for the mother, certain things come from the father, dominant recessive, कुछ अपियर होता है, कुछ अपियर नहीं होता है. तो ये सब कॉन्सेप्ट बच्चों आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी चीजें दिखती है, कौन सी चीजें नहीं दिखती है. तो बड़ा मजेदार है बच्चों, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग प्रोसेस. सो दिस इज इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, दिस इज वेरिएशन. बट ये सब चीज तो पढ़ रहे हैं अपन, बट ऑल दिस थिंग स्टार्टेड फ्रॉम वन पर्सन who changed the entire scenario, the entire picture around genetics. बच्चों तुम बिलीव नहीं करोगे, there was a time जब लोगों को लगता था कि मम्मी में से कुछ आया, पापा में से कुछ आया और वो मिक्स हो गया. फिर उनका जो एवरेज है वो बच्चों में चला गया. मतलब मम्मी में कुछ कैरेक्टर आएगा, पापा में कुछ कैरेक्टर आएगा और वो मिक्स होएगा और बच्चे में कुछ ना कुछ नया बनेगा मिक्स होकर के. कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि मम्मी का ब्लड आ रहा है, पापा का ब्लड आ रहा है, मिक्स हो रहा है, बच्चे में ही बन रहा है. काफी समय तक ये बात लोग मानते हैं, तो लॉजिकल भी है ना. तुम भी दिमाग लगाओ, आज से पहले अगर तुम्हें जेनेटिक्स नहीं पढ़ा होता, तुमने स्पर्म क्या होता है, ओवम क्या होता है, जीन्स क्या होता है, तुमको नहीं पता होता, तुम भी यही सोचते कुछ तो भी हुआ, दिल में धक धक मम्मी के पापा के, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, मीटिंग हुआ, और हुआ यूं कि मम्मी में से कुछ आया, पापा में से कुछ आया, मिक्स हो गया रहेगा. आपने को क्या मालूम क्या मिक्स हुआ. लेकिन ये पर्सन ने क्या बोला, नहीं भाई इतना सिंपल तो नहीं है. तो एक्चुअली कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई इसके लाइफ में. तो पहले तो मेंडल के बारे में जानना जरूरी है बच्चों. अब तुमने 9th में देखो, इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तुमको पता होना चाहिए मेंडल के बारे में. पूरा नाम था इनका ग्रिगोर जोहन मेंडल. 1822 में बॉर्न हुए थे. 1884 में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. किधर बॉर्न हुए थे? ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे. क्या थे ये? तो टीचर थे, और बहुत कम एज में इनको समझ में आ गया था कि सब कुछ मोह माया है. तो घर बार सब छोड़ के इन्होंने शादी वादी नहीं की, ये मॉन्क बन गए. ही बिकेम अ मॉन्क. साधु जीवन इन्होंने अपनाया. लेकिन पढ़ाई में बहुत स्मार्ट थे बच्चों. ये वाज अ स्टैटिस्टिशियन, वेरी गुड विद मैथमेटिक्स, एंड उनको बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट था. तो हुआ यू बच्चों, सुनना स्टोरी सुनना, मजेदार है. 1865 से लेकर के 1856 से लेकर के 1863 से तक इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों. एक्सपेरिमेंट्स विद पीसम सैटिवम. अरे सर पहले डरा दिया आपने. पीसम सैटिवम क्या होता है? कुछ नहीं, मटर का प्लांट. मटर का प्लांट, देसी भाषा में बोले तो मटर का प्लांट. क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स वो देखेंगे अपन. लेकिन एक्सपेरिमेंट्स किए, और 1865 में क्या किए बताऊंगा. एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने इसको पब्लिश किया. उनको लगा लोग खुश होंगे, शाबाशी देंगे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इसकी बातें इतनी एडवांस थी कि लोगों को समझी ही नहीं बच्चों. इसकी जब पब्लिश इन्होंने किया, इसका काम क्या काम था, क्या था, सब बताऊंगा. लेकिन इनका काम इतना लेजेंडरी था कि वहां तक लोगों के दिमाग सोच पहुंच ही नहीं सकती थी. लोग तो एक ही चीज मानते थे. क्या मानते थे लोग? कि भाई फॉर एग्जाम्पल समझो पी प्लांट है, ये टॉल पी प्लांट है, और एक छोटा सा पी प्लांट है, शॉर्ट डॉर्फ ले लो. इन दोनों की हमने ह्यूमन से बात करें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इनमें बोलेंगे तो क्रॉसिंग करा दिया. क्रॉसिंग कराया तो क्या हुआ? पहले के लोग क्या मानते थे कि इन दोनों का मिक्स होगा कुछ तो भी, और मिक्स होकर के कुछ बीच का निकलेगा.
मतलब जो प्लांट मिलेगा अपने को कुछ मिडल होगा, ना ही बड़ा होगा ना ही ज्यादा बड़ा होगा प्लांट, ना ही ज्यादा छोटा होगा, कुछ बीच का निकलेगा। लेकिन ऐसा मेंडल को नहीं, मेंडल ने देखा, ऑब्जर्व किया उसके गार्डन में, तो यूज्ड टू वर्क इन अ चर्च, वहां पर गार्डन था, तो गार्डन में देखा इसने कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, मतलब जो लोग आज तक मानते हैं वो एक्चुअली गलत है सब कुछ, उसमें रियलिटी कुछ है ही नहीं, सच्चाई कुछ है ही नहीं। तो मतलब अब तक क्या हो रहा था, उल्लू बने जा रहे थे वो लोग, कुछ एक थियरी चल रही थी, लोग मान रहे थे, उसको बोलते थे हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। लेकिन मेंडल शॉक हो गया, मेंडल ने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं जो चल रहा है मार्केट में। तो मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट लिया। अब वो भी हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, पी प्लांट ही क्यों लिया, मेंडल सक्सेसफुल क्यों हुआ। ऐसा नहीं था कि मेंडल के टाइम में बाकी लोग ये काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इसी चीज को रिलेटेड, उनको भी शक गया, जो भाई थोड़ा भी सोचते थे तो शक गया। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए बच्चों। अब एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, मेंडल ने क्या किया, सब बताऊंगा। मेंडल ने बच्चों एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने 3 लॉ दिए ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर में उसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश इतना कुछ काम करने के बाद भी जब उनकी मौत हुई बच्चों 1884 में, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि लोग उनकी बात समझ ही नहीं पाए, लोग उसकी बात समझ ही नहीं पाए, इतने एडवांस थे वो तो जब उनकी मौत हो गई बच्चों 1900s में, 3 साइंटिस्ट आए, उनको उन्होंने अपना मेंडल की बुक वापस ली जो उन्होंने थ्योरी लिखी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, कौन कौन साइंटिस्ट थे वो, इरिच वॉन टिसरमैक, नाम याद रखना है नहीं बच्चों, सुन लो बट काम की बात है। ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस, इन्होंने मेंडल का वर्क को रिडिस्कवर किया, वापस से देखा और मालूम पड़ा कि क्या जीनियस लोग थे ये, कि मेंडल कितना जीनियस था। अब तुमको तो समझ में नहीं आ रहा अब तक कौन से जीनियस की बात कर रहा हूं मैं, क्या कर दिया ऐसा मेंडल ने, बट उनको मालूम पड़ेगा क्या जीनियस था। और फिर उसकी थियरी पब्लिश हुई और फिर आज लोग मेंडल को लेजेंड मानते हैं। ऐसा ही होता है, जो ग्रेट लोग होते हैं बच्चों, रामानुजन थे मैथमेटिक्स में, वो मर गए, उनके बाद 100 साल के बाद भी उनका जो किया हुआ मैथमेटिक्स था, अभी रिसेंटली उनका जो मैथमेटिक्स था ब्लैक होल के फॉर्मेशन में या ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट में काम आया। इवन डार्विन, लोगों ने उसकी बात समझी नहीं पहले, क्या बोल रहा है, बोल रहे कुछ भी बोल रहा है। गैलीलियो, लोगों को समझा नहीं बात, तो भी बोल रहा होगा। लेकिन जब लोगों ने देखा, डिस्कवर किया, समझा, तब बच्चों हिस्ट्री क्रिएट हो गई। और इस चैप्टर में हम मेंडल की बातों को बच्चों समझेंगे कि मेंडल ने क्या किया, किस तरह से किया। 4.9 एकड़ का एक्सपेरिमेंटल गार्डन था बच्चों, अलग अलग कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए, 28,000 प्लांट को उसने स्टडी किया, 28,000, ठीक है 28,000, मेजोरिटी पी प्लांट ही थे उसमें से, 90-95% पी प्लांट ही थे। इतनी साल की मेहनत बच्चों मेंडल की। तो ये चैप्टर एक मेंडल के ट्रिब्यूट है, ये चैप्टर मेंडल की के बारे में, एक महान इंसान के बारे में समझने की एक प्रक्रिया है कि उसने क्या सोचा होगा, कैसे सोचा होगा, किस तरह से सोचा होगा, और क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, क्यों मेंडल को सक्सेस मिली। तो वो सब बातें हम देखेंगे। लेकिन वो सब बातें देखने से पहले बच्चों कुछ और भी बताना है मुझे तुम लोगों को। तो बच्चों अब थोड़ा हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या था और एक्चुअली क्या किया गया था मेंडल के द्वारा। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, फिर अपन देखेंगे अंदर ही अंदर। तो मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया था। जैसे अपने में मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, वैसे पी प्लांट में भी कोई मदर प्लांट होगा, कोई डॉटर, कोई फादर प्लांट होगा, उनका मीटिंग होगा। हम नॉर्मली मीटिंग को क्रॉसिंग बोलते हैं, इसको इज्जत देते नहीं खास, अपन क्रॉसिंग बोल देते हैं अपन। कुछ तो क्रॉस, अपने जैसे अपन में कैसे बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, उन्हें बोलते हैं क्रॉसिंग की गई होगी उन्होंने। तो हुआ यूं बच्चों
कि मेंडल ने फॉर एग्जांपल पी प्लांट लिया और कुछ एक मदर साइड का था, कुछ फादर साइड का था, और अलग अलग कैरेक्टर्स उसने डिसाइड किया, अलग अलग कैरेक्टर्स का सोचा उसने। तो वो मैं बताऊंगा तुम्हें डिटेल में क्या सोचा, क्या कौन से कैरेक्टर्स लिए, उसको अपन देखते हैं अभी पहले। तो देखो, अगर मैं पी प्लांट की बात करूं बच्चों, तो पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। मेंडल ने क्या बोला, चलो 7 कैरेक्टर पकड़ते हैं अपन, 7 कैरेक्टर के बारे में हम समझेंगे। बट बिफोर यू अंडरस्टैंड वो कैरेक्टर क्या थे, क्या मेंडल ने सोचा था, देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट यू शुड नो वेरी क्लियरली बच्चों, वेरी 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 क्लियरली। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो दिस टर्म्स, कुछ भी तुम आगे पढ़ोगे तुमको कंफ्यूजन ही होगा। सो बिफोर वी स्टार्ट विद एनीथिंग, तुम्हारी बुक में सिस्टमैटिकली टर्म्स के बारे में लिखा है, हम उस टर्म्स को अंदर तक पढ़ेंगे कि क्या था। फिर हम बात करेंगे मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, उसका सक्सेस का रीजन क्या था, क्या उसके लाइफ में कोई थी जिसके जैसे सक्सेसफुल हुआ। बोलते ना हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेंडल के लाइफ में क्या था वैसा। मेंडल ने तो शादी भी नहीं करी थी, तो कौन था वो, तो हम देखेंगे सब डिटेल में। और किधर मेंडल गलत हुआ वो भी देखेंगे, जो तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चैप्टर अच्छा है, मजेदार है, बड़ा है, लेकिन अच्छा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। तो उसको समझने से पहले बच्चों कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझो वापस वंस अगेन। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों। पहले तो भैया क्रोमोसोम को कैसे बनाते हो, तो क्रोमोसोम को ऐसा भी बना सकते हो या क्रोमोसोम को वैसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। डिफरेंस क्या है भैया, दोनों भी क्रोमोसोम है क्या, दोनों भी क्रोमोसोम ही है बेटा। ये वाला नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये वाला रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। रेप्लिकेटेड मतलब क्या, ये सिंगल है, डबल हो गया। क्यों होना है डबल, क्योंकि उनको पास करना है आगे जाके, तुमको पता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो आगे पास होगा, तो इक्वल मटेरियल जाना चाहिए। तो वो सब कॉन्सेप्ट जो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों भी क्रोमोसोम ही है। अब क्रोमोसोम में होता क्या है बच्चों इंटरनली, देयर आर डीएनए बच्चों, डीएनए, डीएनए के अंदर देयर आर जीन्स। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, तुमको पता है, एक सिंपल सा लॉजिक पता है, डीएनए के अंदर जीन्स होता है, और वो जीन्स की वजह से ही अलग अलग कैरेक्टर्स होता है। हेयर कलर, आई कलर, कोई बीमारी है, कुछ है, तो सब कुछ तुम्हारे जीन्स में ही होता है। तो क्या होता है समझो, इसको मैं सिंपल कर देता हूं। चलो एक स्टैंड लेते हैं अपन, इसे बहुत सारे होते हैं, बट मैं एक कोई सेक्शन लेता हूं, और एक पर्टिकुलर पार्ट है बच्चों। लेट्स से ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये जीन है तुम्हारा। अब बच्चों समझने की कोशिश करना, ये डीएनए का पार्ट है। अब तुमने पढ़ा है डीएनए से बनता है आरएनए बच्चों, डीएनए से बनता है, ये डीएनए है तुम्हारा फॉर एग्जांपल, उससे बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। और ये वाला प्रोटीन किसी भी फॉर्म में, एंजाइम के फॉर्म में या खुद प्रोटीन के फॉर्म में, अलग अलग चीजें बनाएगा। इधर इट कैन डिसाइड योर हाइट, डिसाइड योर आई कलर, decide if you are lefty or righty, whatever characters, but it all starts from the gene बच्चों, everything starts from a gene। ठीक है, तो मम्मी का भी कुछ हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है, मम्मी का भी, मम्मी के अंदर कुछ होगा जीन्स, पापा के अंदर कुछ होगा, उसको पैटर्नल बोलते हैं। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देम, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देम। नाउ डीएनए में अलग अलग पोर्शन होते हैं जीन्स के, और हर एक जीन अपना कुछ फंक्शन लेता है। कभी कभी बहुत सारे जीन को एक फंक्शन डिसाइड करता है, कभी कभी एक जीन बहुत सारे फंक्शन डिसाइड करता है, बट अलग अलग होता है। कुछ डिसाइड करेगा हाइट क्या होगी, कुछ डिसाइड करता है आई कलर, अलग अलग। और यही सब तो है बच्चों बॉडी में, और क्या है,
सो अलग अलग फैक्टर्स, कोई कोई बॉल्ड हो जाते हैं बहुत कम एज में, उसके लिए भी जीन्स होंगे बच्चों। तो अलग अलग पार्ट ऑफ डीएनए विल हैव जीन्स एंड इट विल डिसाइड डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। और वो कैसे होता है? तो जीन बच्चों तुम्हारा पता है, डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, याद होगा तो तुमको, ट्रांसक्रिप्शन से, तुमको याद होगा तो। फिर ट्रांसलेशन होता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसके बारे में भी आगे बहुत डिटेल में आएगा, तुमको अगर नहीं पता टेंशन मत लो। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है, एंजाइम्स बनते हैं बहुत सारे, तो अलग अलग जगह पे जाकर के वो अलग अलग चीजें डिपॉजिट करते हैं और अलग चीजें बनाते हैं। तो पहला चीज तुमको पता होना चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है, इट इज नथिंग बट कैरेक्टर। तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, कैरेक्टर को समझते। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हाइट, ठीक है, तो ये कैरेक्टर हो गया। लेकिन हाइट कैसी, कैसी, टॉल है, डॉर्फ है, क्या? तो उसका सेकंड टर्म आएगा अपने पास, सेकंड टर्म है ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है? अच्छा हाइट कैरेक्टर है, समझ में आ गया, लेकिन कैसी हाइट, बड़ी हाइट, छोटी हाइट? सो ट्रेड मतलब क्या? एन इनहेरिटेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आया है? अपन को पता है इंसान या तो लंबा हो सकता है या तो हाइट कम हो सकती है, बट कैसी भाई, लंबा चौड़ा कैसा? तो या तो फिर टॉल या तो डॉर्फ, कैसा? देन नेक्स्ट इज दैट वी हैव सीन राइट नाउ, जो अभी अपन ने देखा, दैट इज जीन। जीन क्या होता है? सिंपल सी बात है, इट इज अ पर्टिकुलर segment of DNA which is responsible for inheritance and expression of the character। मतलब क्या? ठीक है भाई, क्रोमोसोम है, डीएनए है, बट ये जीन्स ही तो है, जिससे आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो ये डिसाइड करेगा इसकी हाइट कितनी होगी, कौन सी बीमारी जाएगी, आई कलर कैसा होगा। तो ये होता है बच्चों जीन तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा जीन, ये होता है तुम्हारा जीन। तो बच्चों हमने देख लिया कैरेक्टर, ट्रेट, जीन। बच्चों देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार तुम्हारे यूज होंगे, बार बार। द वेरी द फर्स्ट टर्म अमॉन्ग देम इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तुमने बहुत बार नाम 8th 9th में 10th में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है बच्चों तो अभी समझ लो होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है। देखो बच्चों, दो क्रोमोसोम बनाता हूं मैं, क्रोमोसोम है, इसके अंदर तुम्हारा डीएनए होगा और डीएनए में जीन्स होंगे बच्चों, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर डीएनए में, इस पर्टिकुलर डीएनए में ये वाला जो पोर्शन है वो जीन है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट्स से हाइट। और ये वाले क्रोमोसोम में भी एक पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? होमोलोगस हो जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सेम कैरेक्टर के लिए जीन पड़े होते हैं, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम कैरेक्टर्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब ये वाला पार्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला पार्ट भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर नहीं होंगे सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो भी ऑलरेडी वी नो
हेटेरोलोगस क्रोमोसोम, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे बच्चों। बच्चों इन सब बातों में देयर इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार वर्ड आएगा आगे, लोकस। लोकस का मतलब होता है बच्चों पर्टिकुलर लोकेशन ऑन क्रोमोसोम। मतलब क्या है इसका? ये वाला एक जीन है, वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम लोकेशन पे यहां पर अगर जीन प्रेजेंट है हाइट के लिए, तो हम ऐसा बोलते हैं बच्चों, सेम लोकस पर हम क्या बोलेंगे यहां पर? सेम लोकस पर, सेम लोकस पर हाइट का जीन होगा, मतलब वो लोकेशन को बताता है। कुछ बड़ी बात नहीं है बच्चों, तो लोकस करो क्या है, कुछ नहीं, लोकेशन। इस लोकेशन पे यहां पर हाइट का है, सेम इस लोकेशन पे यहां पर हाइट का है, तो लोकस बोलते हैं इसको, और कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि जीन क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस, लोकस। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अलील्स। देखो ये सब टर्म्स तुमको पता होने चाहिए बच्चों। इसको हम बोलते हैं अलीलोमॉर्फ्स भी। ऑल दिस कॉन्सेप्ट यू शुड नो बच्चों, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। देखो समझने की कोशिश करना एकदम अच्छी तरह से, सेम कॉन्सेप्चुअली। क्रोमोसोम्स है, डीएनए भी है अंदर। ठीक है, तुमको पता है सिंपली क्या होगा, डीएनए में जीन्स होंगे, उससे बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन्स, तुमको अच्छी तरह से पता है। लेट्स से अगेन ये जो है प्रोटीन, समझो कलर के लिए, आई कलर के लिए, इधर भी सेम। फॉर एग्जांपल डीएनए है, जीन्स होगा, डीएनए है, जीन्स होगा, उससे बनेगा तुम्हारा आरएनए और प्रोटीन बनेगा। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, ये जो बना रहा है, ये जो जीन्स है, ये है ब्लैक कलर ऑफ आई के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इधर है ना, यहाँ पर है ना कुछ म्यूटेशन हो चुका है। आई एम श्योर तुम लोग ने म्यूटेशन वर्ड सुना होगा। म्यूटेशन के कारण यहाँ पर डिफेक्ट आ चुका है, तो ये वाला जो जीन है ये भी आई कलर के लिए कोड करेगा। ये वाला भी आई कलर के लिए कोड कर रहा है जीन, ये वाला भी आई कलर के लिए कर रहा है। ये कर रहा है ब्लैक कलर के लिए, लिख देता हूं मैं अच्छी तरह से यहाँ पर, एक सेकेंड ना। ये वाला कर रहा है ब्लैक कलर के लिए, बट ये वाला ब्लैक कलर के लिए नहीं कर रहा है, ये कर रहा है ब्राउन कलर के लिए। तो दोनों में देखो, देखो समझने की कोशिश करना, ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। क्यों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है दोनों भी? और सेम लोकस में भी है, लोकेशन भी सेम है इनका, ये होमोलोगस भी है। होमोलोगस है क्योंकि सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहा है, दे आर कोडिंग फॉर सेम कैरेक्टर। दोनों भी आई कलर के लिए कोड कर रहा है, लेकिन एक में ब्लैक कलर के लिए कोडिंग हो रही है और एक के लिए ब्राउन कलर के, क्योंकि यहां पर कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ डिफेक्ट हो गया। तो इनको बोलेंगे हम बच्चों अलील्स। अलील्स क्या होता है? ऐसे जीन्स जो सेम लोकस पर है, वो दोनों भी होमोलोगस है, सेम कैरेक्टर भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेट सेम हो। जरूरी नहीं है ट्रेड सेम हो। याद करो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेड पढ़ाया था तुमको मैंने। कैरेक्टर मतलब क्या? दोनों भी माना आई कलर के लिए है, तो ये कैरेक्टर हो गया, लेकिन ब्लैक, ब्राउन, कौन सा कलर, दैट वी डोंट नो। सो ये दोनों भी क्रोमोसोम्स बच्चों, दोनों भी जीन्स सेम लोकस पे थे, दोनों भी होमोलोगस थे, सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता था, ऐसा भी पॉसिबिलिटी था बच्चों,
ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, ये तुम्हारा डीएनए है, ये तुम्हारा डीएनए है, तुम्हारा अंदर जीन होगा, आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, इधर भी जीन होगा, आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ये कोड कर रहा है ब्लैक कलर के लिए, ये भी कोड कर रहा है ब्लैक कलर के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, अलील्स क्या होता है, हो सकता है दोनों भी सेम चीज के लिए कोड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ म्यूटेशन आ गया, कुछ चेंजेस आ गए, वक्त बदल गया, जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए और कुछ चेंज आ गया। तो अब की बार ब्राउन कलर के लिए कोड कर रहे हैं। तो इवन दो दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे हैव सम लोकस, दे कोडिंग फॉर द सेम कैरेक्टर, बट जरूरी नहीं कि ट्रेट भी सेम हो, जरूरी नहीं दोनों ब्लैक ही हो। तो दे आर अलील्स ऑफ ईच अदर। एंड एग्जाम में अगर पूछा कि डेफिनेशन लिखो अच्छी तरह से, तो प्रॉपर तरीके से मैं तुमको बताता हूं। द टू और मोर ऑल्टरनेट, ये मैं किसके लिए लिखा रहा हूं, अलील्स के लिए लिखा रहा हूं। द टू और मोर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन are called alleles of each other. It is very important to note they occupy identical locus, they occupy identical position, identical loci मतलब position, they occupy identical loci on homologous chromosome and इसको हम अलीलोमॉर्फ भी बोलते हैं। लेकिन कैसा, मेरा नाम मोक्षित है तो मेरी मम्मी मेरे को चिंटू बुलाएगी, तो अलीलोमॉर्फ को शॉर्ट फॉर्म में अलील बुलाते हैं। तो सेम लोकेशन पर है ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम कैरेक्टर के लिए भी कोड कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं सेम ट्रेट के लिए कोड करे। तो ये मैंने दो बताए, इट कैन बी मोर ऑल्सो, मोर भी हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों अलील्स ऑफ ईच अदर। तू मेरा अलील, मैं तेरा अलील, तू मेरा अलील, अलील अलील अलील, बराबर के नहीं। दैट इज हाउ अलील का कॉन्सेप्ट इज। तो बच्चों अपन ने अब तक अलील्स के बारे में देखा, अलील्स क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। बच्चों देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट वर्ड से मालूम पड़ता है जो दिखता है। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, समझो ब्लैक के लिए कोड कर रहा है, ये पापा है मेरे, और ये समझो ये कोड कर रहा है ब्राउन के लिए, कुछ डिफेक्ट आ गया है, ब्राउन के लिए कोड कर रहा है। ये मम्मी है मेरी फॉर एग्जाम्पल, इनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो होगा यू बच्चों, ये ब्लैक ज्यादा असरदार होगा कंपेयर टू ब्राउन। एंड एक भी ऐसा ब्लैक हुआ तो बच्चे में ब्लैक दिखेगा बच्चों, बच्चे में ब्लैक दिखेगा। हाँ दोनों बाजू ब्लैक हुआ तो ब्लैक ही रहेगा, लेकिन ब्लैक हुआ और एक ब्राउन हुआ तो भी ब्लैक ही दिखेगा बच्चों, बिकॉज ब्लैक इज मोर डोमिनेंट, मोर डोमिनेंट। ऐसा कुछ हुआ भैया तो ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, सही है एकदम, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। ये भी ब्लैक हुआ, ये भी ब्लैक हुआ, सो दिस इज ब्लैक एंड दिस इज ऑल्सो ब्लैक। ये मतलब ये तुम्हारा जीन है, इससे आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ये तुम्हारा जीन है, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो ये ब्लैक आई कलर के लिए कोड कर रहा है, ब्लैक आई कलर के लिए कोड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, तो इनके जो बच्चे होंगे, इनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, बच्चा होगा, तो ऐसा बोलेंगे बच्चों कि इनका जो बच्चा होगा, लेट्स से मोक्षित, ये भी ब्लैक होगा, आई कलर इसका ब्लैक होगा, तो इसको बोलेंगे हम होमोजाइगस बच्चों, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट अभी याद रखना होमोजाइगस बोलेंगे इसको। होमोजाइगस को हम प्योर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब
इसको डिफाइन करना हो मुझे होमोजाइगस को, मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? अगर करना ही है तो चलो करते हैं। डोंट वरी, डोमिनेंट रिसेसिव पर भी आऊंगा, बट होमोजाइगस जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं साथ में डेफिनेशन लिख दूंगा, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। तो होमोजाइगस मतलब क्या? ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, तो बच्चा भी ब्लैक ही रहेगा। जो मोक्षित है वो ब्लैक है, मेरे पापा का जीन्स, मम्मी का जीन्स, बच्चा ब्लैक है। और बच्चा होमोजाइगस ब्लैक है मतलब क्या? दोनों में सेम कैरेक्टर्स थे। तो अगर देखना, समझने की कोशिश करना, एन इंडिविजुअल possessing आइडेंटिकल अलील्स, देखो अलील्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो समझने की कोशिश करना बच्चों, दोनों भी होमोलोगस है, दोनों के भी लोकस सेम है, दे बोथ आर आइडेंटिकल अलील्स, क्योंकि यहां पर देखो बच्चों ट्रेट भी सेम है, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। तो यहां पर बच्चों क्या होगा? प्योर होमोजाइगस होंगे। इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। ब्लैक तो ब्लैक ही। सर और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल बच्चों, कुछ डिफेक्ट आ गया होता, समझो कुछ म्यूटेशन होता, कुछ डिफेक्ट होता, ये ब्लैक नहीं ब्राउन होता, ये ब्राउन होता। ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, मम्मी की आंखें ब्राउन ब्राउन, पापा की आंखें ब्लैक ब्लैक, लेकिन फिर भी मोक्षित ब्लैक निकल गया। लेकिन अब की बार मोक्षित होमोजाइगस ब्लैक नहीं होगा, अब की बार मोक्षित होगा हेटेरोजाइगस ब्लैक। अब की बार मोक्षित होगा बच्चों हेटेरोजाइगस ब्लैक। ऐसा क्यों हुआ? इवन तो दिखने में ब्लैक ही दिख रहा है मोक्षित, क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है, असर ब्लैक ज्यादा दिखाएगा, लेकिन ब्राउन भी तो था ना। वो तो बात अलग थी, बेचारे को किसी ने पूछा नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है ये जेनेटिक वर्ल्ड में, ब्लैक ज्यादा पावर करता है, तो वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन दिखा तो ब्लैक ही ना, बट आखिर क्या था? ब्राउन भी तो था ही ना। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस आल्सो, इज समथिंग कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस आल्सो। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या? इंडिविजुअल, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूं, इसको इसी से समझते हैं, चलो एकदम तुम्हारी सिंपल हो जाएगा। होमोजाइगस है ये, हेटेरोजाइगस, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, एन इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स, कॉन्ट्रास्टिंग इज डिफरेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड, पर्टिकुलर कैरेक्टर। आई कलर था, एक ब्लैक और एक ब्राउन निकला, तो पर कॉन्ट्रास्टिंग है ना बच्चों, डिफरेंट है। तो यहां पर दो टाइप के गैमेट्स तुमको मिल सकते हैं, नॉट वन टाइप, मोर देन वन टाइप ऑफ गैमेट्स कैन बी सीन। बट आखिर तो दिखा जो डोमिनेंट था वो बात अलग है, लेकिन दो टाइप की थी ना बच्चों। लेकिन भैया हम तो देखते हैं कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका आईज ब्राउन कलर की होती है, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज कर दी मैनू, ये सब भी होता है, तो ये कैसे आ गया? हो सकता है बच्चों हमारे क्रोमोसोम है। हमारा डीएनए है, जीन है, आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, यह भी डिफेक्टिव, यह भी डिफेक्टिव, तो ये भी ब्राउन है, ये भी ब्राउन है। तो ऑब्वियसली भाई मेरी मम्मी भी ब्राउन, मेरे पापा भी ब्राउन, ब्राउन ब्राउन, तो मैं भी ब्राउन ही निकलूंगा, मेरी आंखें भी ब्राउन होगी। ऑब्वियसली ये इतना इनफ नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे मेंडल कैसे गलत था क्या था, तो बहुत अच्छी डिस्कस, बट बेसिक बता रहा हूं। मम्मी ब्राउन, पापा ब्राउन, मैं भी ब्राउन, तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि और कोई चांसेस ही नहीं ना, ब्राउन ब्राउन है तो ब्राउन ही रहेगा। लेकिन अगर एक भी ब्लैक आया तो ब्लैक ज्यादा अपीयर करेगा बच्चों, इट विल अपीयर मोर, इट इज मोर डोमिनेंट। सो बच्चों यहां पर हमने समझ में आ गया
होमोजाइगोस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, इसको और आगे भी डिटेल में हम देखेंगे, पी प्लांट के एग्जांपल से, टॉल डॉर्फ वो सब सब देखेंगे। लेकिन देयर इज वन मोर थिंग बच्चों, जो मैं तुमको बता रहा था लेकिन थोड़ा सा हम डिविएट हो गए उस चीज से, समथिंग कॉल्ड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो दिखता है बच्चों, और दिखता वही बिकता है बच्चों, बॉम्बे शहर है बराबर के नहीं। तो सिंपली एक सिंपल सी बात है, ब्लैक है, तुम्हारा डीएनए है, जीन है, आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया ब्लैक कलर के लिए, एक ब्राउन कलर के लिए, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर दिखेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है बच्चों। और ये ब्राउन नहीं दिखता क्योंकि रिसेसिव है बच्चों, इस कैरेक्टर के लिए। तो डोमिनेंट मतलब क्या, जो दिखेगा, इट इज अलील दैट एक्सप्रेसेस इन ट्रेट। समझने की कोशिश करना बच्चों एकदम अच्छी तरह से। डोमिनेंट कॉन्सेप्चुअली समझना, देखो समझना एकदम, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, तो ऑब्वियसली ब्लैक ही आएगा क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है, ब्लैक ही आएगा क्योंकि ब्लैक ही है, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो सिर्फ ब्लैक आएगा। लेकिन बच्चों कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ चेंजेस हो गए और ये ब्राउन हो गया, ये ब्राउन हो, तो अब की बार बच्चों, अब की बार इवन तो ब्लैक भी है ब्राउन भी है, लेकिन देखो बच्चों समझने की कोशिश करना, यहां पर भी लेकिन ब्लैक ही आएगा, इनका मीटिंग होगा फिर भी ब्लैक ही आएगा, क्यों, क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट है। तो इवन दो देयर इज एन ऑल्टरनेट अलील, देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, बट क्योंकि वो डोमिनेंट था इसीलिए वही दिखा बच्चों, और जो नहीं दिखा रिसेसिव, रिसेसिव। तो भैया ब्राउन कभी दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा बेटा, बताया ना, अगर दोनों बाजू ब्राउन है, दोनों बाजू ब्राउन है तब दिखेगा वो, क्योंकि तब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों समझने की कोशिश करना, जो दिख गया वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखा वो रिसेसिव। देखने की बात मैं अगर करूं, सर ये रहा ऋतिक रोशन, कितना हैंडसम है सर, क्या दिखता है सर। So when we say, when we talk about a trade, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट मोक्षित मेहता, इफ आई लुक एट सलमान खान, सर मूड खराब कर दिया किधर आपने, इफ आई लुक एट शाहरुख खान, देख के मैं बता सकता हूं ना, तेरे आंखों का यो कलर क्या होगा बता सकता हूं, क्या कलर तुम्हारा ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ग्रीन होगा। तो जो एक्सटर्नल अपियरेंस है कोई भी ट्रेट का, जो दिख सकता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों फिनोटाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनोटाइप, द एक्सटर्नल appearance of an individual or any trait is called phenotype. पी प्लांट के एग्जांपल में मैं बताऊंगा, डोंट वरी। जैसे तुम देख सकते हो कि पी प्लांट टॉल है या पी प्लांट डॉर्फ है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। मेंडल कौन से 7 कैरेक्टर्स लिए थे उसके बारे में ये लेक्चर में बात करेंगे। तो दिखने में दिखते हैं, लंबे है, टॉल है, डॉर्फ है, लेकिन तुम देख के ये नहीं बता सकते, माना ये टॉल है, माना ये टॉल है, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, ये तुम नहीं बता सकते बच्चों। माना ये ब्लैक कलर है, माना माना कि ब्लैक कलर है, लेकिन तुम ये नहीं बता सकते कि ये प्योर ब्लैक है या इम्प्योर ब्लैक है। कहने का मतलब क्या है मेरा, तुम ये नहीं बता सकते ये ब्लैक ब्लैक बन के ब्लैक मिला है या ब्लैक ब्राउन वाला ब्लैक है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बच्चों, ये ब्लैक ब्लैक वाला ब्लैक है या ब्लैक ब्राउन वाला ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक ब्लैक होगा तो ब्लैक ही होगा, मानते हैं, समझता है, दिख भी रहा है, लेकिन ब्राउन भी होगा तभी भी ब्लैक होगा। तो तुम ये नहीं बता सकते, तुम ये नहीं बता सकते कि वो होमोजाइगस ब्लैक है या हेट्रोजाइगस ब्लैक है। वैसे पी प्लांट में तुम बता सकते हो टॉल है भाई, लेकिन ये प्रॉपर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड, बताएंगे इसके बारे में आगे आएगा। मैं स्मॉल टी होना है, ये रिसेसिव है स्मॉल टी, इसका मतलब डॉर्फ, लेकिन फिर भी टॉल दिख रहा है क्योंकि टी कैपिटल है, कि टी तुम्हारा डोमिनेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। सो फिनोटाइप मतलब क्या, जो दिख रहा है तुमको,
there is something called as genotype. Genotype is nothing but बच्चों, it is genetic constitution. ठीक है, जैसे जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया, पी प्लांट का ले लो, कैपिटल टी, दोनों भी टॉल दिखेंगे, दोनों भी टॉल दिखेंगे, लेकिन अंदर से क्या है क्या पता। बात तो सर अच्छा कर रहा है, अच्छा इंसान होगा, लेकिन अंदर से कैसा है क्या पता। इसका फिनोटाइप देख के तो लगता है भाई, मोक्षित का फिनोटाइप देख के लगता है सलमान का, शाहरुख का बड़े अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे है, जिंदगी में अच्छे काम ही किए है, लेकिन जब दिल की खिड़की खोलोगे, अंदर झांकोगे, थोड़ा देखोगे, तो जीनोटाइप मिलेगा। सभी डार्क साइड्स, सभी अच्छी बातें, खराब बातें, सब खुल्लम खुल्ला दिखेगी। बच्चों ये फिनोटाइप इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तुम बहुत ज्यादा धूप में खेल रहे हो, काम कर रहे हो, तो तुम काले भी पड़ सकते हो। तुम्हारी स्किन समझो फेयर है, धूप में खेल रहे हो, काले भी पड़ सकते हो, फिनोटाइप चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर मेरे साथ सलमान खान बात करेगा, शाहरुख खान मर गया, मैं उनसे अच्छे से बात करूंगा ना। मेरी मम्मी मेरे से बात करेगी, उनसे मैं अच्छे से बात करूंगा। लेकिन इंटरनली मैं कैसा हूं, इंटेंशंस कैसे है मेरे, वो तो जीनोटाइप से मालूम पड़ेगा। अंदर क्या है, अंदर क्या है क्या मालूम, दैट इज व्हाट इट इज। phenotype is what you can see, but it can change according to environment, possible, but genotype is something which is genetic, genetic constitution कैसा है बच्चों। तो ये सब टर्म्स है बच्चों, जिसको हम और डिटेल में देख सकते हैं आगे जाके, और डिटेल में जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, ये सब हम और डिटेल में देख पाएंगे बच्चों। तो ये बच्चों तुम लोग ने देख लिया, राइट। अब मेंडल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए, तुमको पता है। मटर के बारे में तुम लोग, तुमने साइंस में ऑलरेडी पढ़ा होगा मटर के बारे में। कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट होता है जो दिखते हैं, और कुछ रिसेसिव होता है, तो दिमाग से लगाने का, लॉजिक लगाने का। सीड शेप, तुम कभी समझो मटर खरीदने गए, तो तुम कौन से मटर खरीदोगे, जो इन्फ्लेटेड होंगे, तो दबे दबे होंगे वो नहीं खरीदोगे। तो पॉड का जो शेप है, या तो वो इन्फ्लेटेड हो सकता है, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। डोमिनेंट कौन सा है, इन्फ्लेटेड है। सीड का शेप, तुम क्या बोलोगे, मटर गोल गोल ही अच्छे लगते हैं, वही खरीदोगे तुम, प्रिंकल तो नहीं खरीदोगे। सीड कलर डोमिनेंट है येलो, रिसेसिव है ग्रीन। पॉड कलर ग्रीन कलर का दिखता है, तो डोमिनेंट तुम्हारा ग्रीन है, रिसेसिव तुम्हारा येलो है। फ्लावर ऑफ द कलर, फ्लावर का कलर, जो पी प्लांट है उसका फ्लावर कुछ उगते होंगे, या तो वो पर्पल होंगे डोमिनेंट, और रिसेसिव वाले व्हाइट है, कोई लेना देना नहीं है जीवन से इनको। फ्लावर पोजीशन, या तो वो एक्सिलरी होंगे या तो टर्मिनल होंगे फ्लावर का पोजीशन। इसको मैं तुमको ऐसे बता देता हूँ, जब तुमको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। या तो वो एक्सेल पे होंगे, कहने का मतलब क्या, ऐसे कुछ ब्रांचेस के फॉर्म में ऐसे ऐसे होंगे, या तो फ्लावर ऐसे लास्ट में पड़े होंगे, देखो टर्मिनल लास्ट में पड़े हुए ऐसे, या तो बाजू बाजू में से होंगे ऐसे। और प्लांट की हाइट या तो टॉल हो सकती है या तो डॉर्फ हो सकती है, तो बड़े होंगे प्लांट तो छोटे होंगे। डोमिनेंट कौन सा बड़ा है, तो ये तुमको अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा। तो आई नो तुमने 9th में से पढ़ा हुआ है, तुम्हारे लिए इजी होगा, पढ़ लो, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस को जब मैं पढ़ाऊंगा, तब ये बार बार काम आएगा, एमसीक्यूज में भी बार बार काम आएगा, हर जगह ये बार 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 दिखेगा तुमको, बार बार दिखेगा तुमको, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और करते कैसे बच्चों, अगर तुमको फील लेना हो कि कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करते, प्लांट लेते हैं बच्चों, प्लांट में तुमको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी होगा, एंथर फिलामेंट भी होगा। ये मम्मी है, ये पापा है, तो मम्मी में से ना एंथर निकाल देता है, पापा में से एंथर है, पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन यहाँ पर, जैसे अपने में कैसे होता है वैसा उनमें भी होता है, क्रॉसिंग ओवर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंथर विल ट्रैवल, स्टिग्मा में जाएगा, स्टाइल ओवरी, एंड प्रोडक्शन होगा इनका। कैरेक्टर्स को स्टडी करेगा मेंडल, तो यही सब है, इसको भी और डिटेल में अपन देखेंगे आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिक मुद्दा और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों, तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। सीड कलर, सीड शेप, इसको प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको लिखना है इसको, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी, इसके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्या स्टैंड करते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर वाज बेसिक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या किया, मेंडल के लॉस कौन से थे, चैप्टर में आगे तुम ये भी देखो कि मेंडल किधर गलत हुआ, है ना। बट मेंडल लेजेंड तो था बच्चों, उसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, क्योंकि वो जिसने जो चीज उसने की वो कोई नहीं कर सका बेटा, 100 साल बाद आज उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नोट ऑल दिस थिंग्स। अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाना बच्चों, इसको लिखना प्रॉपर्ली, डेफिनेशंस को याद करना, और जैसे हो सके तुरंत कर देना।